स्टूडेंट, स्वागत है एजुकेशन पॉइंट देहरादून में। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 5 डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 5.3। 5.3 इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इसमें हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो हम अब दोनों टाइप डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको जैसे ही क्वेश्चन पेपर में आता है तो आपको ये पहचानना आना चाहिए कि ये कौन सी एक्सरसाइज से आ रखा है और उसी एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो पहचान क्या है इसमें। फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है इसमें क्या रहता है, हमारे पास x और y में इक्वेशन दी होती है, मतलब x और y एक साथ बना के एक हमारे पास इक्वेशन देते हैं और इस इक्वेशन से बोलते हैं कि आपको dy/dx फाइंड करना है। तो जब भी x और y एक साथ इक्वेशन में आए तो ध्यान रखना है कि ये 5.3 से है और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। फाइंड तो करना है डिफरेंशिएशन dy/dx, लेकिन किस तरीके से करेंगे उसको ध्यान में रखेंगे। तो इसमें x और y एक साथ आते हैं। तो देखो डिफरेंशिएशन के लिए सबसे पहले आपको फार्मूले याद रखने हैं। पहले आप सारे फार्मूले याद करें और उसी के बाद जैसे फार्मूले याद हो जाएंगे फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन में। तो देखिए कैसे करेंगे। dy/dx फाइंड करना है और ये इक्वेशन दी है। देखो x और y एक साथ मिलके एक इक्वेशन बना रहे हैं, तो हमें dy/dx फाइंड करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में पूछा ना, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो 2x, 2 कांस्टेंट है और डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, x का। अगर खाली 2 होता तो उसका कांस्टेंट मान के हम 0 कर देते, लेकिन अगर कांस्टेंट x के साथ आ रहा है या किसी भी x या y के साथ आ रहा है तो इसको डिफरेंशिएशन नहीं करना है, इसको बाहर करके डिफरेंशिएशन करेंगे हम जो x और y हमें दिए होंगे। अकेला आता तो हम 0 कर देते। ऐसे यहाँ पे देखिए +3 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा और डिफरेंशिएशन ऑफ y, ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x। तो बस ये ध्यान रखना है, फार्मूले याद होने चाहिए आपको। तो देखो 2 डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ x कितना होता है 1, ये आपको फार्मूला ध्यान होना चाहिए। +3 और ये ध्यान रखना है y का डिफरेंशिएशन dy/dx होता है। y का डिफरेंशिएशन कितना होता है dy/dx और साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। ये सब फार्मूले आपको याद होने चाहिए। फार्मूले याद नहीं होंगे तो नहीं कर पाएंगे। पहला काम है फार्मूले याद करना। तो देखिए x का 1 हो जाएगा, y का dy/dx और साइन x का cos x। आपको dy/dx फाइंड करना है। तो देखो 3 dy/dx इज इक्वल टू cos x। ये जो 2 था 2 × 2 ये तो जाके माइनस हो गया, क्योंकि आपको dy/dx फाइंड करना है। तो जैसे ही हम dy/dx फाइंड करेंगे तो ये जो हमारा 3 है ये चल जाएगा डिवाइड में और यही हमारा आंसर है। तो सिंपल देखिए पहचान आनी चाहिए कि जब x और y साथ आते हैं कि क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें हम x और y दोनों का डिफरेंशिएशन करके और किसी भी तरह करके dy/dx फाइंड कर लेते हैं। सिंपल तरीका फर्स्ट टाइप यही है। इस एक्सरसाइज में दो टाइप के क्वेश्चन है, दोनों टाइप हम करेंगे। पहले हम फर्स्ट टाइप को समझते हैं अच्छे से, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमें दिया है 2x + 3y इज इक्वल टू साइन y और dy/dx फाइंड करना है। तो बिल्कुल वैसे ही है, तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि dy/dx फाइंड करना है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा। तो देखो x के साथ 2 चल रहा है तो कांस्टेंट को कर देंगे बाहर, डिफरेंशिएशन हो जाएगा x का। ऐसे ही 3 को कर देंगे बाहर, डिफरेंशिएशन हो जाएगा y का। ऐसे ही d/dx ऑफ साइन y। अब देखो 2x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 3y का डिफरेंशिएशन भी आपको बताया dy/dx होता है। अब d/dx ऑफ साइन y, देखो हमारे पास x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो साइन x का तो हमारे पास होता है डिफरेंशिएशन। अगर हम करें साइन x का तो होता है सिंपल cos x। साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है सिंपल cos x होता है, बट साइन y का नहीं होता। तो हम क्या करेंगे इस y को ना लेट कर लेंगे x, जैसे कि 5.2 में है कि जैसे ही हमारे पास किसी का नहीं होता तो हम उसको लेट कर लेते हैं x
और जिसको लेट करते हैं उसका डिफ्रेंसिएशन दोबारा कर देते हैं। तो वही करेंगे, साइन वाई को हम एक्स लेट कर लेंगे, तो साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, एक्स के प्लेस पे वाई लेट करा हुआ है, साइन वाई का कितना हो गया कॉस वाई, और जिसको हमने एक्स लेट किया, वाई को हमने एक्स लेट किया था, उसका डिफ्रेंसिएशन दोबारा होगा। 5.2 के अकॉर्डिंग है कि जिसको भी हम लेट करते हैं उसका डिफ्रेंसिएशन हमें दोबारा करना होता है, क्योंकि हमारे पास साइन एक्स का तो कॉस एक्स होता है, साइन वाई का नहीं होता। तो हमने एज्यूम कर लिया वाई एक्स ही रहा होगा, तो साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, एक्स वाई को एक्स लेट किया ना, तो साइन वाई का कितना होगा कॉस वाई, और जिसको लेट किया उसका दोबारा कर देना है। यही इंपॉर्टेंट है, जिसको लेट करते हैं उसका दोबारा आपको करना ही होगा। तो देखो 2 इज इक्वल टू हमारे पास कॉस वाई और y का हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, और जो 3 dy अपॉन डी एक्स था ये इधर आके माइनस हो गया, dy अपॉन डी एक्स। तो फिर हम क्या करेंगे, देखो 2 यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे dy अपॉन डी एक्स, तो अंदर कितना आ जाएगा कॉस वाई माइनस के 3, और कॉमन कितना आ गया dy अपॉन डी एक्स। ये तो होगा, हमने इन दोनों में से dy अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया, तो कॉस वाई माइनस 3 आ गया। अब आपको dy अपॉन डी एक्स चाहिए तो ये चल जाएगा नीचे। तो कहने का मतलब जो हमारा dy अपॉन डी एक्स है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 अपॉन कॉस वाई माइनस 3, 2 और ये कॉस वाई माइनस 3 चला गया नीचे, तो यही हमारा आंसर आ गया। देखो सिंपल तरीके से हो रहे हैं, बस ये ध्यान रखना है कि y और x एक साथ मिलके इक्वेशन बनाएंगे, और x का आपको पता ही है सिंपल डिफरेंशिएशन होते हैं, y जहाँ पे भी दिखे उसको x लेट करके डिफरेंशिएशन कर दो, और लेट किया तो उसका दोबारा भी करना है, ये ध्यान में रखना है। जैसे कि क्वेश्चन और देखते हैं, कह रहा है कि ax प्लस बी वाई स्क्वायर इजिकल टू कॉस वाई है, ax प्लस बी वाई स्क्वायर क्या है कॉस वाई है। तो सिंपल a डिफ्रेंशिएशन ऑफ x प्लस b डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर, a और b तो कांस्टेंट है, ये बाहर हो गए, और x और y वेरिएबल थे, इनका डिफरेंशिएट करना है। ऐसी d अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस वाई, तो a x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा प्लस b, अब देखो वाई स्क्वायर का तो हमारे पास नहीं होता, एक्स स्क्वायर का होता है। अगर हम करें ना कि भाई एक्स स्क्वायर कितना होता है 2x, क्योंकि एक्स की पावर n का लगा देंगे, n x की पावर n माइनस 1 लग जाता है, तो एक्स स्क्वायर का 2x होता है, बट यहाँ तो वाई स्क्वायर है, तो कोई नहीं, वाई स्क्वायर को हम एक्स सेलेक्ट कर लेंगे कि एक्स ही रहा होगा, तो एक्स वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, और जिसको हमने एक्स सेलेक्ट किया उसका दोबारा होगा। ये 5.2 से चल रहा है, जिसको भी हम एक्सलेट करते हैं उसका दोबारा करना होता है। तो b वाई स्क्वायर को हमने एक्सलेट कर लिया, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, तो वाई स्क्वायर का 2y हो गया, जिसको लेट किया उसका दोबारा हो गया। ऐसे ही हमारे पास cos x का होता है माइनस के साइन x, बट यहाँ तो cos y है, तो y को एक्सलेट कर लेंगे तो उसका हो जाएगा माइनस के साइन y, और जिसको लेट किया y का दोबारा, cos y का कितना हो गया माइनस के साइन y, और जिसको लेट किया उसका दोबारा। तो देखो a प्लस 2by dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के साइन y, और y का हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स। तो बस अब हमें सॉल्व करके यहाँ से dy अपॉन डी एक्स फाइंड करना है। तो dy अपॉन डी एक्स फाइंड करने के लिए ऐसे करते हैं, a को उधर ले आ लेते हैं, इसको ले आते हैं इधर, तो हो जाएगा 2by dy अपॉन डी एक्स, और ये माइनस इधर आके हो जाएगा प्लस साइन y dy अपॉन डी एक्स, और ये जो a था ये चला जाएगा उधर माइनस का a। अब देखो इन दोनों में dy अपॉन डी एक्स कॉमन आ जाएगा, तो dy अपॉन डी एक्स कॉमन आ गया, और जो बचा कितना 2by प्लस साइन y, ये चल जाएगा उधर डिवाइड में, तो 2by और प्लस के साइन y, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन कितना आया dy अपॉन डी एक्स, तो 2by प्लस साइन y बचेगा, वो चल जाएगा डिवाइड में, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो सिंपल तरीके से क्वेश्चन हो रहे हैं। फर्स्ट टाइप है x और y दिए होंगे, y को हम लेट करके डिफरेंशिएट कर देंगे, और x लेट करके करा तो उसका दोबारा भी करना है। नेक्स्ट देखिए अब
कह रहा है कि एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर टेन एक्स प्लस वाई का फाइंड करना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो सबसे पहले देखिए एक्स और वाई साथ साथ आ गए, दो फंक्शन साथ आते हैं तो प्रोडक्ट रूल लगता है। प्रोडक्ट रूल आपको पता ही है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन साथ आ जाए तो हम फर्स्ट को ऐसे रखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, फिर सेकंड को ऐसे रखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो फार्मूला ध्यान रखना है, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। जब दो फंक्शन साथ आते हैं तो प्रोडक्ट रूल लगता है, तो उसमें प्रोडक्ट लगा देंगे फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। एक्स और वाई में प्रोडक्ट रूल लगा दिया, तो फर्स्ट ऐसे ही वाई का डिफरेंशिएशन प्लस वाई ऐसे ही एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस देखो वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर का तो हमारे पास नहीं होता, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, तो वाई स्क्वायर को हम लेट कर लेंगे x, तो इसका हो जाएगा 2y, और जिसे लेट किया y को हमने x लेट किया ना उसका दोबारा, क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर का तो होता है 2x, वाई स्क्वायर का नहीं होता। तो जब वाई स्क्वायर का नहीं होता तो हमने उसको x लेट कर लिया, तो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर का हो जाएगा कितना 2x, एक्स प्लस पे वाई है और जिसको लेट किया उसका दोबारा, और इजिकल टू 10x का हमारे पास होता है सेक स्क्वायर एक्स, ये फार्मूले याद होने चाहिए। 10x का कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स, और प्लस y का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई का कितना हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो कितना हो जाएगा देखो x y का डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई एक्स का हो जाएगा 1 प्लस 2y और y का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू सेक स्क्वायर एक्स और प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। बस डी वाई अपॉन डी एक्स एक साथ करके बाकी सबको ऐसे कर देंगे। तो देखो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ये 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये डी वाई डी एक्स जाके माइनस हो गया, माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू आ गया सेक स्क्वायर एक्स, और जो y था ये चला गया उधर माइनस के हो गया y। कहने का मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स वाले एक साथ कर दिए हमने, तो ये वाला और ये लेफ्ट हैंड में आ गए, और सेक स्क्वायर एक्स और ये वाई चला गया उधर राइट हैंड में आ गए। अब यहाँ से कॉमन आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, तो एक्स 2y माइनस के 1 और डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब आपको डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस के वाई, और इस सबसे डिवाइड कर देंगे एक्स प्लस 2y माइनस के 1, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो सिंपल तरीके से करना है इसको, तो ये फर्स्ट टाइप था जिसमें एक्स और वाई हमें दिए हुए थे और आपको सिंपल सॉल्व कर लेना है। अब सेकंड टाइप डिस्कस करते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है, और क्वेश्चन है वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो अगर हम सिंपल इसका डिफरेंशिएशन करने जाएं कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, तो फार्मूला है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम ये अप्लाई भी कर दें, एक्स के प्लेस पे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर रखेंगे, और फिर जिसको एक्स लेट किया उसको दोबारा करना पड़ेगा, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन। तो हमको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, हमको क्या करना है इसमें एक ट्रिक अप्लाई करनी है। और ट्रिक क्या है कि जब भी हमें y की वैल्यू इन्वर्स में दी हो, साइन इन्वर्स दिया हो, कॉस इन्वर्स दिया हो, टेन इन्वर्स दिया हो, कुछ भी दिया हो, और तो ये जो x है तो x के प्लेस पे हमें कुछ वैल्यू पुट करनी है, सोच के वैल्यू पुट करेंगे, ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि यहाँ पे एक फार्मूला बन जाए, और फार्मूला बनने के बाद क्वेश्चन सिंपल हो जाए। और वो फार्मूले सारे हमारे 11th वाले चलेंगे, जैसे साइन 2x का होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, टेन के टर्म में होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ऐसे करके। तो हम क्या रखें एक्स के प्लेस पे कि यहाँ एक फार्मूला बन जाए और सिंपल हो जाए। तो देखो प्रैक्टिस से ही आएगा, तो क्या रखा जाए, तो पहले तो फार्मूले याद होने चाहिए 11th वाले, कि अगर मैं बोलूँ कि भाई साइन 2x का हमारे पास दो फार्मूले होते थे, एक होता था 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और एक टेन के टर्म में होता था 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो हम यही करेंगे, यहाँ पे x के प्लेस पे 10x रख देंगे, टेन थीटा। तो हम क्या करेंगे पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा। ये ध्यान रखना है, जब भी y की वैल्यू इन्वर्स में दी हो तो ध्यान रखना है x के प्लेस पे कुछ रखना है, ये टाइप है। और क्या रखना है, ऐसा कुछ रखना है ताकि फार्मूला बन जाए।
तो अगर मैं एक्स इजिकल टू टेन थीटा रख दूँ, और एक चीज़ और, यहाँ से थीटा की वैल्यू भी निकालनी है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये टेन इधर आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स बन जाएगा इजिकल टू थीटा। तो एक्स इजिकल टू टेन थीटा, तो थीटा कितना होगा, टेन चला गया इधर, टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो वाई कितना आ जाएगा, देखो साइन इनवर्स एक्स के प्लेस पे टेन थीटा, तो टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हमने क्या किया, यहाँ पे एक्स के प्लेस पे टेन थीटा रख दिया। अब देखो हमें पता चल गया कि भाई ये फार्मूला बन गया किसका, साइन टू एक्स का, क्योंकि साइन टू एक्स का क्या होता है, टू टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा साइन इनवर्स साइन टू थीटा का बन जाएगा। अभी डिफ्रेंसिएशन नहीं हुआ है, अभी हम सिंपल ही कर रहे हैं, डिफ्रेंसिएशन बाद में करेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि जब भी y की वैल्यू इन्वर्स फंक्शन में दी हो तो x से कुछ पुट करना ही है, तभी सिंपल हो पाएगा। तो ये साइन टू थीटा बन गया। अब देखो साइन इनवर्स साइन को कैंसिल कर देता है, ये दोनों हट जाएंगे आपस में, कट कर नहीं करने हैं, इनवर्स साइन को हटा देता है, ये हट जाएगा। तो y इजिकल टू क्या बनेगा, टू थीटा, और थीटा को हमने पता ही है टेन इनवर्स एक्स है, तो y कितना आ जाएगा हमारे पास, टू टेन इनवर्स एक्स। अब सिंपल डिफ्रेंशिएशन, तो y का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, टू, और टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता ही है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो बस यही हमारा आंसर है, सिंपल। तो एक्स की जगह क्या पुट करें, ये इंपॉर्टेंट है, और ये आपको ध्यान में रखना है कि क्या पुट करें, फार्मूला बन जाए। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो y इजिकल टू दिया हुआ टेन इनवर्स, अब देखो फिर वही कंडीशन कि y की वैल्यू इनवर्स फंक्शन में दे दी, तो x से कुछ पुट करना है, तो क्या पुट किया जाए, तो हम क्या करेंगे, पुट x इजिकल टू, यहाँ पे भी टेन थीटा रख देंगे, रख के देख लेते हैं कुछ बना, ठीक है, नहीं तो कुछ और रख देंगे। तो टेन इनवर्स थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से थीटा भी निकाल लेंगे, थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। थीटा कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। अब देखो ये थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, 11th के अकॉर्डिंग ये फार्मूला बना टेन थ्री थीटा का, टेन थ्री थीटा। अब ये टेन से टेन हट जाएगा, तो वाई इजिकल टू कितना आ गया, थ्री थीटा, और थीटा को आपको पता ही है कितना है, थ्री टेन इनवर्स एक्स। अब डिफरेंशिएट कर देंगे, y का डिफरेंस कितना है, डी वाई अपॉन डी एक्स, और थ्री टेन इनवर्स का आपको पता ही है कितना आ जाएगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। बस हो गया सिंपल हमारा आंसर। तो इस तरीके से देखो सिंपल बना सकते हैं, दो ही टाइप के इसमें क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है y इजिकल टू साइन इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो y इजिकल टू इनवर्स फंक्शन है, तो पुट x इजिकल टू रख देंगे टेन थीटा। तो देखो मोस्टली टेन थीटा रखा जा रहा है, बाकी और कुछ फार्मूले के अकॉर्डिंग रखना है। आप देख सकते हैं 8-10 क्वेश्चन है इसमें, किस में क्या रखना है आप ध्यान भी रख सकते हैं डायरेक्ट। तो y इजिकल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये साइन का ना बन के देखो कॉस का है, क्योंकि कॉस टू थीटा हमारे पास होता था, ये क्या, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो कहने का मतलब y इजिकल टू साइन इनवर्स, ये हमारे पास बन जाएगा कॉस टू थीटा का। अब साइन इनवर्स से कॉस तो कैंसिल नहीं हो सकता, अब क्या किया जाए, तो अब क्या करेंगे, बनाना तो साइन ही है अंदर, क्योंकि इस इनवर्स तभी हटेगा जब साइन बनेगा। तो मैंने इसको लिख दिया साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा ही तो होता है, साइन पाई बाय टू का मतलब 90, साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो कॉस थीटा को मैं लिख दिया साइन 90 माइनस थीटा। अभी कैंसिल हो गया इससे, तो वाई इजिकल टू कितना आ गया, पाई बाई टू और माइनस के टू थीटा, और थीटा आपको बताइए यहाँ से कितना निकल जाएगा, टेन इनवर्स एक्स, तो ये रख देंगे यहाँ पे। तो वाई इजिकल टू कितना, पाई बाई टू माइनस टू टेन इनवर्स एक्स। अब कर देंगे डिफ्रेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स, पाई बाई टू कॉन्स्टेंट है तो उसका जीरो, और माइनस के टू टेन इनवर्स का कितना हो जाएगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो कहने का मतलब हमारा आंसर आ जाएगा टू अपॉन
1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से करने हैं आपको ये क्वेश्चन। दो टाइप है, एक सिंपल एक्स और वाई में इक्वेशन दी होगी उसमें करना है, और वाई की वैल्यू अगर इन्वर्स फंक्शन दे दी तो एक्स की कुछ पुट करना है। तो दो टाइप के इसमें क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको ध्यान से कर लेने हैं। तो कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।